हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए साथियों आज फुल्ली मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि में जो है कितना रखा गया। तो साथियों, बिहार के 2020-21 के बजट में देखा जाए तो कुल राशियों का जो है रखा गया था 2.11 लाख करोड़, यानी 2.11 लाख करोड़ रखा गया था 2020-21 के बजट में। अगले प्रश्नों को देखें तो यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून, यूरोपीय कप विजेता जिनका नाम है टोनी ड्यून, और साथियों इनका निधन हो चुका है। तो ये पूछा जा रहा है यह किस देश का था। तो टोनी ड्यून जो है ये आयरलैंड का खिलाड़ी था। और साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं तो FSSAI यानी कि फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में साथियों देखा जाए तो बड़े राज्यों में पहले स्थानों पर शीर्ष राज्यों में गुजरात रहा था। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट और जिनका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो साथियों ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। और वहाँ के उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग क्या रहा। तो साथियों ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 34वां रहा था, जो कि विकल्प नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों तो JG मैडलिन स्वीगल, ये नाम है साथियों इनका JG मैडलिन स्वीगल, और ये जो है नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बन चुकी है। तो ये किस देश की बनी है। तो ये अमेरिका की बनी है पहली नौसेना अश्वेत महिला। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की। तो तनाव फंड जो है स्थापित करने की घोषणा की साथियों SBI के साथ महाराष्ट्र सरकार ने, जो विकल्प नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। हाल ही में चालू किया गया था एक अभियान जिनका नाम है हर घर जल अभियान। तो साथियों हर घर जल अभियान जो है शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण जो है किस राज्य में किया जा रहा है। तो साथियों ये किया जा रहा है हरियाणा में, जो कि विकल्प नंबर सी में है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, साथियों ये चौथे संस्करण होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये आयोजन किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में, जो कि फ़िलहाल रुका हुआ है। 2021 में ही होना था और ये इस साल इसे रोक दिया गया है। तो ये पंचकुला हरियाणा में होने वाला था, आयोजन किया जाएगा। तो साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है स्थापित किया गया था आनंद गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का जो है गठन किया। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन गठन करने वाले राज्य हैं गुजरात, ऑप्शन ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। तो साथियों कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा वियतनाम में।
ए नंबर। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसेंट्रेन वर्ल्ड। तो ये पुस्तक है साथियों द इंडिया वे, और ये लिखने वाले व्यक्ति हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए 2020 में एक मार्स मिशन लॉन्च किया था? तो साथियों नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये मार्स मिशन लॉन्च किया। तो साथियों आपको बता दें कि मार्स मंगल का ही नाम होता है, तो ये मिशन भी लॉन्च किसके लिए किया जाएगा? मंगल के लिए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक। तो साथियों विक्रमशिला बिहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक थे पाल वंशीय शासक धर्मपाल। चलिए साथियों इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो साथियों कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर जो है नांगलपुर नगर की स्थापना की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर ने मुख्य रूप से चित्रकला का संरक्षण दिया, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो साथियों गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, जो विकल्प में डी में है, क्योंकि गुलाम कहा जाता है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था गौरी का, यानी गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों देवबंद आंदोलन जो है यूपी में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यूपी में प्रारंभ हुआ था देवबंद आंदोलन सन 1867 ईस्वी में, ये 1866 ईस्वी में 1866, जो विकल्प नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने सन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को एक पार्टी गठित किया था, और इन पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और मोतीलाल ये जो है चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। लॉर्ड डलहौजी की बेला नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो साथियों बेला नीति जो है व्यक्तिगत सिद्धांत ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, और इसका प्रथम शिकार साथियों हुआ था सतारा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं W.A. फेयर सर्विस, जो कि विकल्प में सी में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों ये मिलान करने के लिए यह जो है कौन सा संधि किस संधि के द्वारा कौन सा युद्ध का जो है विराम हुआ था? तो साथियों मैं बता दूं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था तो ये हुआ था साथियों इसमें एला-सापल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था एला-सापल की संधि, यानी ए में होगा 4। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था साथियों पांडिचेरी की संधि, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था पांडिचेरी की संधि, तो ये मेरा सीधा सीधा है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था साथियों पेरिस की संधि। और उसके बाद मैसूर युद्ध जो हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध, उसमें साथियों मद्रास की संधि हुई थी। तो इस प्रकार से ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2, इसमें जो विकल्प होगा इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न है साथियों भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था हेरोडोटस।
जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो साथियों ये स्त्री रत्न घोषित किया गया था, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वैशाली गणराज्य की, और ये थी अमरपाली, जो कि बिंबिसार के दरबार में नृत्यांगना की काम करती थी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये जो है समाचार पत्र है और उनके संपादक हैं, तो इसी में आपको मिलान करना है, मैच करना है। तो साथियों अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और साथियों बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये है फिरोज शाह मेहता, और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय हैं, और नेशनल हेराल्ड जो है साथियों ये है जवाहरलाल नेहरू। यानी ए में 4 बी में 3, तो ए में 4 बी में 3 यानी कि विकल्प नंबर डी में जो है हो रहा है, और सी में 2 हो रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और डी में ए हो रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन राइट आंसर डी हो रहा है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों मैचिंग करने के लिए, यानी कि इसे जो है कर्म में सजाने के लिए कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ। तो साथियों नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में आया था, और उसके बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों ये 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को 1931 में हुआ था। और उसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 1931 को हुआ था 5 मार्च। और उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था 1932 में, यानी कि ये 32 में हुआ था। तो हो जाएगा मेरा पहला क्या 4, और उसके बाद 4 के बाद क्या होगा 4 देखिए दोनों ऑप्शन में यहाँ भी है और यहाँ भी है, डी में भी है सी में भी है। उसके बाद 4 के बाद 1 होगा साथियों, क्योंकि 5 मार्च 1931 को ये घटना हुआ था 1931 को, और ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो जो है 4 के बाद 1 होगा, फिर 3 होगा और फिर 2 होगा। तो 4 1 3 2 यानी कि विकल्प नंबर डी में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का जो है ब्रिटिश भारत में विलय किया? यानी सिंध को जो है ब्रिटिश में मिला लिया था, किस गवर्नर जनरल था? तो साथियों 1843 ईस्वी में मिला लिया था सिंध को ब्रिटिश में, और ये था लॉर्ड एलनबरो, जो कि सी में है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कहता है विचार करने के लिए। तो साथियों कहता है कबीर ईश्वर एकत्व तथा निराकारता में विश्वास रखते थे। साथियों कबीर जो है ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखते थे, एक ही ईश्वर होते हैं, तो ये बात इनका जो है सही है। उसके बाद कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान। साथियों ये जो है बात इनका गलत है, वो केवल ईश्वर को एक रूप में पूजा करते थे, इसलिए कबीर को में जो है जाति पाति लगाना, भेदभाव करना संभव, ये जो है असंभव सा लगता था। तो मेरा क्या होगा विकल्प 1 सही होगा, यानी ए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ? साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 लखनऊ में हुआ था, और इनके अध्यक्ष जो थे सहजानंद सरस्वती। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया? साथियों सुनामी जो है रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था ओडिशा के 2 गांव को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्नों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों ये जो है 2020 की जो है प्रश्न है, और ये 2020 की घटना है जो कि सतीश चंद्र शाह था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में कौन सा कंपनी को जो है शीर्ष स्थान पर रहा था? तो साथियों ये 2020 की है, फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा यह वर्ल्ड मार्ट उस समय हुआ था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो साथियों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं महिंद्रा राजपक्षे, और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति जो है श्रीलंका के हैं वो गोटबाया राजपक्षे, यानी कि ये दोनों भाई हैं, बड़े भाई प्रधानमंत्री हैं और छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। 10 सितंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का नया अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों ये थे परेश रावल, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। मेलियोडोसिस क्या है? तो ये साथियों एक संक्रामक रोग है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है साथियों हायासिंथ पुष्प। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से जो है नए पौधे में विकसित होते हैं। तो साथियों ये होते हैं वनस्पति प्रचार के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो साथियों ये है अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है साथियों, ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ये सही है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार ये भी सही है, और दूधिया मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल ये भी सही है साथियों। सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये गलत है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। इकोसिस्टम के संबंध में कहता है क्या सत्य है? तो साथियों इकोसिस्टम में जो है हर हमेशा आपको यह ध्यान में रखना है कि उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, क्योंकि भोजन खाने वाले से भोजन अधिक रहते हैं। उत्पादक का काम है भोजन बनाना और प्राथमिक उपभोक्ता का काम है खाना। तो भोजन अधिक रहेगा, यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से जो है अधिक रहेगा। तो मेरा सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो साथियों जहाँ पे वायु प्रदूषण होते हैं वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते हैं, तो यही जो है लाइकेंस वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। निम्नलिखित में गैसों में कहता है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस साथियों ये जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, CO2 CH4 और NO2 है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। यदि हम किसी लोलक को खोखले करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों कुछ अगर भरेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका मान जो है पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा, जो कि डी में है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहता है इस चित्र को देखिए और तब प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 क्या है? H1 अगर दिया हुआ है साथियों H1 + 2.5 है तो H2 हो जाएगा साथियों ये माइनस में इसके दोगुने -5 cm। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों ये मैच करने के लिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो साथियों क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग जो है किया जाता है बहुत ही कम ताप पर जो है भंडारण के लिए, क्रायो प्रिजर्वेशन। और साथियों भूकंप जो है अधिकेंद्र से संबंधित है,
क्योंकि भूकंप के जो है ऊपर वाले बिंदु को करते हैं, पृथ्वी पर जो होते हैं उसके सीधे में ऊपर में बिंदु से अधिकेंद्र कहते हैं। और साथियों जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र होता है। और रेड डाटा बुक में जो है आप संकटता उत्पन्न प्रजातियों का अभिलेख रखते हैं। तो इस प्रकार से मैच करेगा, यानी कि ए में मैच करेगा, ए में 3 और बी में 4, ए में 3 बी में 4। तो साथियों देख लीजिए जो है ए में 3 बी में 4 और ए में 3 बी में 4 सी में 1 और डी में 2, जो कि विकल्प नंबर बी में है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों सुमेलित नहीं है देखना है तो इसमें जो है धवन सोडा तो होगा साथियों सोडियम कार्बोनेट, ये तो सुमेलित है। उसके बाद बेकिंग सोडा, तो साथियों बेकिंग सोडा जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, ये भी सही है। उसके बाद जो है साथियों बेकिंग सोडा ये कैल्शियम ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहते हैं, ये भी सही है। साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट होते हैं, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaSO4 होते हैं H2O। तो यानी कि बिना विकल्प नंबर डी होगा जो कि गलत है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है साथियों। पारसेक जो है पारसेक भी दूरी की इकाई है, पारसेक समय की नहीं है बल्कि पारसेक जो है ये भी दूरी की इकाई है। तो मेरा जो है बी विकल्प सही होगा। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है साथियों। हर्ट्ज आवृत्ति यहाँ पर वो होगा, यानी कि आवृत्ति की इकाई, ये भी सही है। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। धान की खैरा रोग किसके कमी से होता है साथियों? धान की खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, Zn। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो साथियों पौधों को जो है पराबैंगनी किरणों के विकिरण से बचाने वाले वर्णक होते हैं कैरोटीनाइड, जो कि विकल्प सी में है। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। कहता है DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर RNA से DNA बनेगा साथियों उल्टा होगा, RNA से DNA तो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन जो बनेगा, RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन और RNA से DNA बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। मैच करने के लिए कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए। तो साथियों सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये बात सही है। और सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल साथियों फटा हुआ दूध में, और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानक और परशीतक की तरह जो है प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में जो है विमानक के रूप में और परशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं भारी जल का, जो कि विकल्प बी में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। तो संविधान संशोधन साथियों ये अनुच्छेद 368 में है और वित्त आयोग 280 में है और वित्तीय आपात 360 में है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है राज्यसभा के द्वारा 312 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इस प्रकार से मैच कर लेंगे। ए में 4, बी में 3 और सी में 1, डी में 2। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो साथियों
सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य की समीक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है, वर्णन है? तो साथियों संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 243 के ए से 243 के ओ तक है। कुल 16 अनुच्छेद हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो साथियों भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन केवल व केवल संसद कर सकते हैं, विकल्प सी में। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 में। तो भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक का वर्णन साथियों आर्टिकल 148 में है, अनुच्छेद 148। और वित्त आयोग का गठन साथियों ये तो आप देख लिए, अनुच्छेद 280 में है। और जो है प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन साथियों ये है अनुच्छेद 323 के ए में। और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का साथियों गठन का वर्णन इसमें है अनुच्छेद 315 में। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में एक नए राज्य को सृजित करने के लिए कौन सा विधेयक चाहिए? तो साथियों संसद में जो है साधारण विधेयक चाहिए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद जो है उधर बनेगा। दोनों पक्ष में कहता है किसकी संख्या जो है समान होती है? तो परमाणु की संख्या समान होती है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग है साथियों एक संवैधानिक संस्था, क्योंकि इसका वर्णन जो है संविधान में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्नों को देखें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और अगले प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? तो भारत को जो है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है। तो ये इसका प्रारूप कहता है स्वरूप किस प्रकार का है? तो संपूर्ण निषेधाधिकार है, पॉकेट निषेधाधिकार है, पॉकेट वीटो, संपूर्ण वीटो एवं निलंबकारी वीटो यानी कि निलंबकारी निषेधाधिकार है। यानी कि विकल्प नंबर डी होगा, यानी कि सभी प्रकार के वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों इसी तरह अगले प्रश्नों को देखते हैं। रुपए जारी किया जाता है, तो साथियों रुपए कार्ड जो है जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जारी करने वाले होते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा, जो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न है साथियों नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो नगरीय गरीबी के लिए जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नगरीय गरीब के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, यानी कि सभी प्रकार के योजना जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? तो साथियों ये महिलाओं के शिक्षा से संबंधित प्रोत्साहन को लक्षित है और ये योजना है साथियों, यानी ये कार्यक्रम है महिला समाख्या कार्यक्रम, जो कि विकल्प सी में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जिसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। तो साथियों ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ई मार्केट पैलेस। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी? तो साथियों
बीपीएल परिवारों की जो है नगरीय क्षेत्र में वो भी बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कहता है किस समिति का गठन किया गया। तो साथियों ये गठन किया गया था हाशिम समिति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों इसी प्रकार से। तो निम्नलिखित करों में से कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो साथियों ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है स्थान या मेलों पर कर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय जो है संपोषणीय वृद्धि था। तो साथियों मुख्य ध्येय जो था यानी मुख्य उद्देश्य जो था संपोषणीय वृद्धि, और ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना जिनका कार्यकाल था 2012 से 2017 और इसे 2015 में ही समाप्त कर दिया। इसके जगह नीति आयोग लाया गया। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या है। तो साथियों भारत के उत्तर और दक्षिण के छोर को देखें तो यह है 3214 किलोमीटर, और लगभग अनुमानित दूरी पूछ रहा है तो 3200 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन कुल दूरी होता है कितना तो 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व पश्चिम पूछेगा तो पूर्व पश्चिम होता है 2933 किलोमीटर। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। बलसुंदरी और दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो साथियों बलसुंदरी और दोमट मिट्टी जो है बिहार के सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यानी कि ये जिधर बाढ़ आते हैं उधर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो साथियों बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है आप देखें तो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है और दक्षिण में है, यानी कि ये सभी प्रारूप में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार साथियों उत्तरी बिहार की अधिकांशतः जो है भाग किस विभाग में आता है। तो साथियों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार का जो है भाग आता है CWG के अंतर्गत। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। तामसिन जलप्रपात किस नदी पर है। तो साथियों ये तामसिन जलप्रपात जो है आप देखें तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, यानी कि ये महाने नदी पर है। अगले प्रश्नों को साथियों इसी प्रकार से देखते हैं। भारत में STD सेवा जो है साथियों का प्रारंभ ये जो है कहाँ से कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम STD सेवा साथियों कानपुर से लखनऊ के बीच प्रारंभ किया गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आर्कियन युग की चट्टानों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत कौन सा है। तो साथियों सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है वो लेज़र है, क्योंकि आप लेज़र के माध्यम से एक ही प्रकाश स्रोत यानी कि एक बिंदु पर जो है बहुत दूर तक प्रकाश स्रोत को दर्शा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों यदि गतिज ऊर्जा यदि 2 गुनी हो जाए तो संवेग में क्या भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। तो साथियों गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी तो संवेग जो है √2 गुना हो जाएगा। अगर संवेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी एक दोनों के ये 2 गुने होते हैं। अगर गतिज ऊर्जा ही 2 गुनी है तो इसके आधे गुने हो जाएंगे, यानी √2 गुने हो जाएंगे भिन्नात्मक परिवर्तन में संवेग। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार के प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो बिहार के जो है लोक नृत्य में देखें तो खिलरीन, झरनी और करिया, ये तीनों लोक नृत्य जो है यानी ये सभी लोक नृत्य बिहार में हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों मैच करने के लिए कहता है कि यहाँ जो है कौन सा जगह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें देखेंगे आपकी जो है ये साथियों लॉस एंजल्स जो है ये फिल्म उद्योग के लिए है, और बोस्टन सूती वस्त्र के लिए है, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए है, और सैन डियागो ये प्रिंटिंग एवं प्रेस के लिए है, प्रकाशन के लिए।
यानी कि 1 2 3 ऑप्शन, यानी कि ये सीरियली ही है। 1 में A, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कौन सा दर्रा किस राज्य में है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए। चलिए मिलाते हैं। तो माना दर्रा उत्तराखंड में, और नाथुला जलेपला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से है साथियों, यानी A में 4, B में 1, और C में 2, और D में 3। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी। तो साथियों भारतीय प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भारतीय की यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है। अगर दूसरी पूछा जाएगा तो यह नीलगिरी का होगा दोदा बेटा। दूसरी में पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में तो दोदा बेटा, लेकिन प्रथम में अन्नामलाई। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है जनजाति दिया गया है और इसके साथ कहता है मैचिंग करने के लिए, यानी कि मिलान करने के लिए। तो देखिए जनजातीय जो है इस प्रकार से है। खिरगिज साथियों मध्य एशिया का है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल का है, ऐनू साथियों ये जापान का है, और बद्दू अरब प्रदेश का है। तो इस प्रकार से 1 में 3, B में 4, यानी 1 में 3, B में 4, C में 1 और D में 3 होगा। ये D में 2 होगा जो कि बद्दू अरब में है। इस प्रकार से आप साथियों मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है साथियों स्वर्णिम कहता है साथियों भारतीय पर्यटन में जो है स्वर्ण त्रिभुज में कौन सा शहर आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज में साथियों आगरा, दिल्ली, जयपुर ये 3 शहर जो है आते हैं। अगर पर्यटन में पूछा जाएगा तो स्वर्णिम चतुर्भुज में, तो साथियों वो हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। अगर लगा रहेगा चतुर्भुज तो उसमें हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज है तो दिल्ली, आगरा, जयपुर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहता है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है साथियों। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूची 1 और सूची 2 में मैचिंग करने के लिए। तो साथियों इनको थोड़ा सा मैच करते हैं और आप भी देखिए किस प्रकार से ये मैच हो रहा है। तो साथियों आपको बता दें कि तलचर जो है ये महानदी पर है, क्योंकि तलचर भारी जल परियोजना है साथियों, ये उड़ीसा में है। और उसके बाद कर्णपुरा साथियों, तो कर्णपुरा जो है ये दामोदर नदी में है। और उसके बाद सिंगरौली जो है, ये सिंगरौली साथियों सोन नदी होगा, ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी जो है ये गोदावरी होगा और ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए साथियों आपको जो है इस प्रकार से A में 4, B में 1 और C में 2 और D में 3 मैच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर A विकल्प में ही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। तो अगले प्रश्न जो है मैथ का सवाल है, तो इनको सॉल्व करते हैं साथियों। आप भी ज़रा देखें, आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें। कहता है 1000 रुपये पर जो है 40% का छूट दिया, और इसके बाद 1000 रुपये पर ही 30% तथा 10% का जो है एक छूट दिया। तो इसमें कहता है अंतर क्या है? यानी 1000 पर 40% और 1000 पर 30 प्लस 10% का छूट देगा। तो दोनों में कहता है कितना का अंतर होगा। तो साथियों इनको सॉल्व करते हैं। तो 1000 का सर्वप्रथम 40% निकालेंगे। 1000 का 40 तो 60/100, 2 शून्य कट गया तो हो गया 6 दही, यानी 60 दही 600। तो 1000 पर 40% अगर करेंगे तो कितना होगा? 600। इनको ध्यान में रखना है। अब 1000 पर जो है 30% और 10% लेस करते हैं। तो 1000 पर 30% करेंगे तो 70/100 गुना 90/100, क्योंकि 10% है तो 90/100। तो 2 2 4 शून्य कटेगा तो 3 शून्य ये और 1 शून्य गायब हो गया, तो 9 7 63। तो साथियों यहाँ पर दिया था मेरा 40% में 600 हुआ, और ये 30 और 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 7 63, यानी कि 630 रुपया।
तो अंतर कितना का हो रहा है, 30 रुपया का अंतर हो रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा साथियों, 30 रुपया का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब अगले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और अगला प्रश्न है साथियों कि ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और ए काम को शुरू करता है बी और करता है और 10 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी शामिल हो जाता है। यदि दोनों को काम के लिए 480 रुपया मिलता है तो ए का हिस्सा क्या है। तो सॉल्व करते हैं साथियों। पहले कार्य क्षमता दोनों का निकालते हैं, उसके बाद जो काम होगा उसके काम में रुपया से डिवाइड करेंगे और जिससे निकालना है उससे गुना करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं साथियों। तो सर्वप्रथम ए 20 दिन में करता है तो 20, ए 20 दिन में और बी करता है कितना दिनों में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60। अब ए का भाग होगा 3 और बी का भाग होगा 2, क्योंकि ए करेगा 20 से 60 में भाग देंगे तो 3, यानी ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में करेगा 30 से 60 से 30 में भाग देंगे तो 2। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो साथियों ए 10 दिनों तक काम करता है, तो ए 10 दिनों तक काम करता है तो ए कितना काम कर दिया, 30 दिन, 30 काम हो गया। उसके बाद बी शामिल हो जाता है, तो मुझे काम कितना है, एलसीएम लेंगे तो 60 में से 30 चल गया तो कितना बचा है, 30। कितना बचा है, 30। तो 30 काम को जो है दोनों मिल के करता है, 3 + 2, दोनों से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 से यानी भाग देंगे तो कितना होगा, 6 बार में आएगा, यानी कि 6 दिन तक जो है दोनों काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम प्लस या तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 3 = 18। ये जो है पहले 30 काम कर चुका है, उसके बाद बी के साथ जो है 18 काम किया। अब उसके बाद साथियों ए और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी कितना दिन काम किया, 6 दिन। तो कितना होगा बी का कार्य क्षमता, काम कितना होगा, 6 × 2 = 12। तब अब इनको 30 + 18 होगा 48, और अनुपात में इधर होगा 12। तो 12 का 1 12, 12 चौक 48। तो ए का अनुपात आया 4 और बी का अनुपात 1। अब इन्हीं पर बैठाते हैं तो 448 जो है दिया गया है, दोनों मिलकर इतना रुपया ऐड किया। तो ए का है कार्य क्षमता 1 और बी का है, ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। तो दोनों का अनुपात से भाग देंगे और गुना करेंगे, जिससे निकालना है ए का, तो ए 4 से भाग देंगे। तो देखिए भाग लगेगा, 9 × 5 = 45, बचा है 3, तो 3 होगा, 3 × 0 = 30, तो 5 × 6 = 30। तो 96 × 4 करेंगे तो 6 × 4 = 24। तो देखिए 6 × 4 = 24 और 9 × 4 = 36, और 36 + 2 = 38, यानी कि 384 रुपया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 × 6 = 24, अंतिम में 4 आ रहा है तो ऑप्शन ए में ही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं कि एक आदमी ने 60,000 रुपया, जिसमें 5% की दर से तथा कुछ रुपया जो है 4% के दर से साधारण ब्याज पर लगाया। कुल वार्षिक ब्याज जो है 2560 रुपया हुआ। तो 4% की दर से कितना रुपया उधार धनराशि लिया। अब साथियों 60,000 रुपया है और कुछ रुपया 5% दर से लगाया 1 वर्ष, और कुछ रुपया 4% दर से एक वर्ष के लिए। तो 2560 है। तो साथियों साधारण ब्याज ही है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इनको बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो इसको हम ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जांच करते हैं। तो मान लेते हैं कि बी ऑप्शन को उठाते हैं, 44,000 मान लेते हैं कि 4% दर से होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 वर्ष का 44,000 रुपया लगाएंगे 4%, तो 4 × 1 करेंगे 1 वर्ष के लिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो हो जाएगा 100 यानी 2 शून्य, यहाँ पर जो है 2 शून्य कट जाएगा। तो बता है 440 × 4। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 × 4 = 16 के 6, 4 × 4 = 16 1 17। तो 1760 मेरा अगर आ गया 4% दर से, तो 60,000 में से बचा हुआ कितना है, यहाँ तो 1760 आ गया। चलिए साथियों यहाँ पर जो हम लिख देते हैं 1760 आया, 4% के दर से जांचे हैं। अब 5% दर से जांचेंगे 16,000 का, 16,000 का 5/100।
तो 2 शून्य यहाँ कटेगा, 2 शून्य यहाँ कटेगा, तो 16 पचे 80 होगा, यानी कि 800। तो साथियों 1700 में से 800 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 का 0, 6 का 6 और 17 8 कितना होगा 25। तो 2560 मेरा आ गया। तो इसका मतलब है कि 4% के दर से उन्होंने कितना रुपया लगाया, 44,000। चलिए इस प्रकार से आप जांच सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है और तुरंत नकद करेंगे तो 12% की और छूट दी जाती है। यानी कि पहले तो आपको 10% मिलेगा, अगर आप तुरंत रुपया देते हैं तो 12% जो है और आपको छूट मिलेगा ऊपर से। तो अगर किसी वस्तु की वास्तविक मूल्य 250 रुपया है तो नगद खरीद पर वस्तु की जाए तो कितना मूल्य होगा। तो चलिए साथियों, कुछ नहीं है, बस छोटा सा सवाल है। 250 गुना पहले 10% दिया तो 90/100, फिर कितना किया नगद पे 12%, तो 88/100। चलिए अब देखते हैं साथियों। तो 4 शून्य कटेगा और यहाँ 4 शून्य नहीं कटेगा साथियों, 2 शून्य काट देते हैं यहाँ पर और 1 शून्य 2 कट गया, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 22 बार में तो 88। तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 1 19, तो कितना होगा साथियों 198 रुपया। तो 198 रुपया जो है यहाँ पर विकल्प सी में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, और मैथ का ये अंतिम सवाल है क्योंकि 5 मैथ इसमें दिया जाता है। तो साथियों कहता है 18 परीक्षणों का माध्य जो है यानी औसत 124 है। और इसमें कहा जाता है बाद में पता चला कि 2 परीक्षण है जिनका जो है 46 और 82 है, और इसमें जो है वास्तव में ये 64 और 28 था, यानी 64 28 की जगह जो है 46 82 लिख दिया गया, तो औसत जो है उनका 124 आ गया था। तो अगर साथियों वास्तविक रहेगा तब कितना आएगा, यानी कि इतना ना हो के अगर इतना ही लिया जाएगा वास्तविक में तो 18 प्रश्नों का औसत क्या होगा। तो इनको निकालते हैं। सर्वप्रथम साथियों ये दोनों को ऐड करेंगे 46 और 82 और उसमें 64 और 28 को जो है घटाएंगे। तो 86 और 82 का साथियों अगर जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 8 4 12, यानी 128 होगा। और 128 में से ये 8 4 12 के 2 बाकी 1, 6 2 8 1 9, तो 92 को जो है यहाँ पर लेस करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, अगर 92 लेस करते हैं तो आएगा यहाँ पर 36। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, वास्तविक औसत जो आएगा 18 गुना 124 को गुना करने पर 36 वहाँ पे घटाना है, 36 माइनस करना है, कितना तो 36। चलिए 18 गुना जो है 124 करते हैं, तो 18 गुना 124 करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72 के 2 और 18 दूना 36, 7 43 के 3, बाकी रहल 4, 18 का 18, 18 4 22, तो 2234 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 2196। अब 2196 आया साथियों, इसी में 18 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 का 18 बचा है 3 पर 9 39, 18 दूना 36 और बचा है यहाँ पर 39 में से फिर 3 गया तो यहाँ पर हो गया 36, 3 पर 6 तो हो गया 18 दूना 36, यानी कि 122। औसत कितना आएगा 122। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है। तो साथियों जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, आपको भली भांति आप जानते हैं, और ये जो है साथियों लेह को जो है श्रीनगर से जोड़ता है, जो कि विकल्प में डी नंबर में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो जनसंख्या का जो है वृद्धि का कारण क्या है, तो उच्च जन्म दर है और गिरती मृत्यु दर, यानी कि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर कम है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि होती है।
अगले प्रश्नों को देखते हैं। नाग नागिन झील किस राज्य में है? तो साथियों नाग नागिन झील ये जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्नों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता है सही देशों का जो है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो साथियों बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो मेरा इस प्रकार से होगा कि रुक चीन, अब आ भारत, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना होगा, उसके बाद भारत होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा। इधर से मिलाते हैं अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वो है तो ब्राज़ील हो, तो ब्राज़ील है। उसके बाद रहता अमेरिका, तब चीन होता, तब कनाडा होता और तब रूस होता, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तो आरोही यानी कि छोटे से बड़े में सजाना है। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है सजा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरा सी होगा, क्योंकि छोटे से बड़े में यानी कि आरोही में सजाना है। तो पहले अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और इस प्रकार से रहता तो हो जाता फिर अमेरिका, चाइना, कनाडा और रूस। और आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं साथियों। कहता है किस पेड़ से हम क्विनोन प्राप्त करते हैं? तो क्विनोन साथियों आप प्राप्त करते हैं, ये मलेरिया का प्रसिद्ध दवा है जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, सिनकोना के पेड़ से। तो साथियों आज इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर